जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में पैनकेक शॉप के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप पैनकेक शॉप को जानते हैं, अगर आप केक जो उनका जो टोकन है उसको जानते हैं, तो आपको पता होगा कि नॉर्मली पैनकेक शॉप के ऊपर लोग जो हैं केक को स्टेक करते हैं अपना रिवॉर्ड लेने के लिए। ट्रेडिंग भी होती है और पैनकेक शॉप में और चीज़ें भी होती हैं। लेकिन एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी पैनकेक शॉप के साथ, केक टोकन के साथ ख़ास तौर पे, वो ये कि उसकी कोई लिमिट नहीं थी। यानी कि मार्केट में वो जितने चाहें, वो पैनकेक शॉप वाले जितना ज़्यादा चाहें मार्केट में उसको फेंक डाल सकते थे। इससे होता ये कि कोई भी चीज़, अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट की समझ है, तो आपको फिर समझ होगी कि होता ये कि कोई चीज़ जिसकी कोई लिमिट ना हो, वो बहुत ही यानी अनलिमिटेड आती रहे, मार्केट में आती रहे, तो उसकी वैल्यू जो है वो फिर कम होती जाती है। जितनी ज़्यादा वो चीज़ मार्केट में आती है, उस चीज़ की वैल्यू उतनी मार्केट के अंदर कम होती जाती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पैनकेक शॉप क्या करते थे और अभी भी करते हैं, वो ये करते हैं कि हर मंडे के मंडे वो बहुत सारे केक्स जो हैं उसको बर्न करते हैं। अब बर्न करने का भी अगर आपको नहीं पता तो मैं जल्दी से बता दूं, बहुत से को पता भी होगा, लेकिन बर्न करने का मतलब ये होता है कि जो टोटल सप्लाई होती है मार्केट के अंदर, उसमें से कुछ सप्लाई को वो निकाल के ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे ये होता है कि सप्लाई जैसे 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 कम होती है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू जो है ज़्यादा होती है। लेकिन वो डिस्ट्रॉय करने के बाद भी या बर्न करने के बाद भी प्रॉब्लम ये होता था, क्योंकि वो केक स्टेक किया जाता है, तो जब भी स्टेक होता है तो वो नया केक क्रिएट होता रहता है, नए टोकन्स क्रिएट होते रहते हैं। तो एक तरफ ये हो रहा था कि बल्कि अभी भी हो रहा है कि एक लोग स्टेक करते हैं और नए केक मार्केट में आते जाते हैं, और दूसरी तरफ उसको वो उसकी उसकी वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए केक को बर्न करते रहते हैं। लेकिन अब पैनकेक शॉप ने एक मेजर चेंज किया है अपने इस सारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। और वो ये कि उन्होंने अपने मैं आपको दिखाऊं कि एक चीज़ ऐड की है, उसको कहते हैं मैक्सिमम सप्लाई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त मैक्सिमम सप्लाई आपके सामने देखें, लिखा हुआ है कि 750 जो भी है बिलियन टोकन्स हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम सप्लाई है। इसका मतलब ये है कि पैनकेक शॉप जो है, अब इसकी सप्लाई अनलिमिटेड नहीं रही। तो ये एक बहुत बड़ा, इसका केक जो होल्डर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब नए केक जो है, नए टोकन्स जो हैं मार्केट में ऐड नहीं होंगे। जो भी हैं वो यही टोकन्स हैं, यही टोकन्स लोगों के हाथ में रहेंगे। लेकिन इससे ये होगा कि मार्केट की में जो केक की जो वैल्यू है उसको वो बढ़ेगी। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई है, वो ये 750 बिलियन है, ठीक है। और टोटल सप्लाई जो है, जो उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, वो तकरीबन 45% के करीब मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है। यानी कि लोगों के पास जो टोकन्स हैं केक के, वो तकरीबन टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई का तकरीबन 45% इस वक्त मार्केट में वो सर्कुलेट कर रहा है, या लोग उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, या उसको ट्रेड करते हैं, या उसको स्टेक किया हुआ है, जो भी किया हुआ है। तो अब होगा क्या कि जैसे मैंने आपको बताया, एक तो ये कि मैक्सिमम सप्लाई अब फिक्स सप्लाई हो गई है, ठीक है। अब ये नंबर चेंज नहीं होगा। वैसे तो उनकी मर्ज़ी है कि कल को आगे चल के वो इसको कम कर दें सप्लाई को, या और ज़्यादा कर दें, लेकिन कम से कम अब ये हो गया है कि अब अनलिमिटेड सप्लाई नहीं रही। ओके, तो उसके बाद अब ये होगा कि अब पैनकेक शॉप ने अपना एक एस्टीमेट लगाया है। उन्होंने ये एस्टीमेट ये लगाया है कि इस वक्त मार्केट में जो 45% जो टोटल सप्लाई, ठीक है, ये नीचे वाला जो है, टोटल सप्लाई 296 बिलियन के करीब जो है, ये टोकन मार्केट में अवेलेबल लोगों के हाथ में हैं। तो पैनकेक शॉप ने ये अंदाज़ा लगाया कि इनको तकरीबन अभी 3 साल और लगेंगे, कि जब तक के लोगों की जो टोटल मैक्सिमम सप्लाई है, ठीक है, वो लोगों के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, 750 बिलियन टोकन्स, ठीक है। तो 3 साल तक। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक तो है कि मार्केट में जैसे जैसे कि चीज़ की क्वांटिटी कम होगी, वैसे वैसे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। उसके बाद और चीज़ें ये होंगी कि हो सकता है कि पैनकेक शॉप जो है वो डेफिनेटली और चेंजेस लेकर आएँ। स्टेकिंग के ऊपर ख़ास तौर पे चेंजेस आएँ, उसका जो APR है वो कम हो जाए। लेकिन उससे ये होता है कि जब APR कम होगा, तो क्योंकि मार्केट में जो और टोकन भी आ जाएंगे, 300 बिलियन जो अभी अभी अवेलेबल नहीं है,
तो जब वो आएंगे तो APR जितना ज़्यादा लोग स्टेक करते हैं उतना ज़्यादा APR नीचे जाता है। तो APR हम सब जानते हैं, जो भी स्टेक करते हैं वो जानते हैं कि वो APR जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है, वो ये है कि जैसे जब APR नीचे जाएगा तो उसके साथ क्योंकि मार्केट की सप्लाई भी फिक्स हो चुकी हुई है, ठीक है, तो उससे फिर वो दोबारा उसको वो कंट्रोल करने के लिए, उसकी वैल्यू को ऊपर करने के लिए वो पैनकेक स्वैप जो है वो केक को बर्न भी करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और चीज़ों में भी केक जो है टोकन जो है वो इस्तेमाल होगा, और जितना ज़्यादा वो इस्तेमाल होगा उतना ज़्यादा वो मार्केट से कम होता जाएगा और उसकी वैल्यू है जो ज़्यादा होती जाएगी। तो इसके बाद इसमें अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ मेरे साथ मुझे मिलेगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसके ऊपर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके अंदर अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको उसका जवाब ढूँढ कर, अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं आपको जवाब ढूँढ कर उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके उम्मीद है कि आपको, अगर पैनकेक स्वैप को मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक अच्छा टोकन है, इधर उधर छोटे मोटे टोकन्स के पीछे भागने के बजाय किसी अच्छे टोकन को ही आप उस पर ही फोकस करें, उसी में इन्वेस्ट करें। और ये केक जो है पैनकेक, ये एक बहुत बड़ा, बहुत स्टेब्लिश हो चुका है मार्केट में, इसकी बहुत वैल्यू बन चुकी हुई है, तो ये एक अच्छा सेफ़ टोकन है, इसको आप ले सकते हैं और इसी पर फोकस करें। और भी अच्छे टोकन्स हैं, जैसे मैं आपको उनके बारे में अपनी यूट्यूब की जो कम्युनिटी पोस्ट है उधर मैं बताता रहता हूँ। अगर आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वो कम्युनिटी पोस्ट शायद नहीं नज़र आएंगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में नहीं देता या भूल जाता हूँ तो वह बाद में वो इन्फॉर्मेशन मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैं उसको वहाँ डालकर अपडेट करता रहता हूँ। बल्कि मेरी वीडियो से ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू शेयर करता हूँ। तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, उसमें नए टोकन्स, अच्छे टोकन्स और कौन से हैं, कब लेने चाहिए कब नहीं, उसके बारे में मैं सब इन्फॉर्मेशन वहीं पर शेयर करता हूँ। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको आप लाइक कर दें, आपका शुक्रिया होगा। और इसके साथ ही घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।